अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक प्यारी परी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। गुलशन ने इस लड़की को बहुत गुस्से से देखा। मेरा झूला खाली कर दो, मैंने झूले लेने हैं। गुलशन अपने झूले के करीब आते हुए बोली। वो लड़की गुलशन की डांट सुनकर फ़ौरन झूले से उतर गई और झूला गुलशन के हवाले कर दिया। गुलशन 5वीं जमात में पढ़ती थी। वो अपनी क्लास की एक ज़हीन लड़की समझी जाती थी। अपनी अम्मी के साथ भी घरेलू कामों में मदद करती थी, लेकिन हर मदद वो अपने मूड के मुताबिक करती थी। और आज भी सुबह से इसका मूड ख़राब था, इसलिए आज स्कूल से छुट्टी होने के बावजूद भी वो घरेलू माहौल में अपनी अम्मी का हाथ नहीं बटा रही थी। बस सुबह ही से अपने पसंदीदा झूले पर झूले झूल रही थी। ये झूला पसंदीदा यूँ था कि इसे गुलशन ने अपने अब्बू से फरमाइश करके बनवाया था। वो अपने बहन भाइयों को भी इस झूले के करीब ना आने देती थी, और जब मूड अच्छा होता तो ये और बात थी कि अपने भाइयों को झूले के करीब आने देती। और जब आज ये अजनबी लड़की झूले पर बैठी झूला झूल रही थी तो गुलशन को ये देखकर बहुत गुस्सा आ गया। गुलशन के डांटने पर इस लड़की ने झूला तो फ़ौरन खाली करके गुलशन के हवाले कर दिया, लेकिन ये लड़की आई कहाँ से थी? गुस्से में गुलशन ने ये सोचा भी नहीं था। गुलशन अपने पसंदीदा झूले पर बैठकर तेज़ तेज़ झूलने लगी, और फिर अचानक कुछ देर बाद गुलशन यकायक चौंक गई। इसने इस अजनबी लड़की को गौर से देखा। झूले के तेज़ हंकोरे से सुस्त होने लगे। अजीब सी बात थी कि वो अजनबी लड़की सामने घास पर बैठी गुलशन को झूला झूलते देख रही थी। इसके देखने में गुलशन के लिए प्यार और मोहब्बत और चाहत महसूस हो रही थी। गुलशन ने सोचा, मेरे ख्याल में इस लड़की को पहले मैंने कभी नहीं देखा है। गुलशन के मूड ने यह सोचते ही यकलत पलटा खा लिया। अब इसे इस अजनबी लड़की पर प्यार सा आ गया था। वो झूला रोककर इसकी तरफ बढ़ी और बोली, तुम्हें मेरा झूला पसंद है? आओ, अब झूले की बारी तुम ले लो। मेरे गुस्से को महसूस ना करना, मैं माज़रत करती हूँ। वो अजनबी लड़की गुलशन की ये बात सुनकर मुस्कुराने लगी। मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे घर ऐसा झूला नहीं है। तुम मेरे साथ दोस्ती कर लो और रोज़ाना मुझे झूला भी झूलने दिया करो। अजनबी लड़की ने जवाबन कहा। दोस्ती का सुनकर गुलशन ने अपना हाथ इसकी तरफ बढ़ा दिया। अजनबी लड़की ने गुलशन का हाथ नरमी से अपने दोनों हाथों में थाम लिया। गुलशन बोली, मुझे तुम्हारी दोस्ती कबूल है और मेरा झोला भी तुम्हारे लिए हाजिर है। जब तुम्हारा जी चाहे आकर झूल लिया करो। वो दोनों बातें कर रही थी कि गुलशन को अपनी अम्मी की पुकार सुनाई दी। वो किसी काम के लिए गुलशन को बुला रही थी। अपनी अम्मी की पुकार सुनकर गुलशन का चेहरा बिगड़ने लगा। अजनबी लड़की ने ये देखा तो फ़ौरन कहा, देखो ऐसा ना करो, आओ हम दोनों इकट्ठे अम्मी की तरफ चलते हैं। तुम्हें अपनी अम्मी के साथ घर के कामों में हाथ बटाना चाहिए। गुलशन ने अजनबी लड़की की तरफ हैरत से देखा, क्योंकि इस लड़की का लिबास अब रंग बदलने लगा था। लेकिन अजनबी लड़की तेज़ तेज़ कदमों से चलते हुए गुलशन की अम्मी की तरफ जाने लगी। गुलशन को भी इसका साथ देना पड़ा। अजनबी लड़की ने गुलशन की अम्मी के करीब जाकर सलाम किया। गुलशन की अम्मी ने सलाम का जवाब दिया और अजनबी लड़की को हाथ से पकड़कर साथ बिठा लिया। गुलशन की अम्मी ने कहा, तुम ज़रूर गुलशन की दोस्त होगी। लड़की ने जवाब में कहा, जी मैं आज ही गुलशन की दोस्त बनी हूँ। दरअसल मुझे गुलशन का झूला बहुत अच्छा लगा तो मैं झूले पर कुछ देर झूलने आ गई थी। यहाँ पर फिर वही हैरतअंगेज़ बात हुई कि इस अजनबी लड़की के लिबास ने रंग बदला। ये लड़की जब से गुलशन को झूले के करीब नज़र आई थी, इस वक्त से इसके लिबास ने तीसरी बार रंग बदला था। पहली बार इसके कपड़ों का नीला रंग था और दूसरी बार सब्ज़ हुआ और अब हल्का सा आसमानी कलर का हो गया था। ये देखकर गुलशन हैरत भरी आवाज़ में बोली, ये क्या हो रहा है? तुम्हारे कपड़े रंग क्यों बदल रहे हैं? गुलशन की अम्मी गुलशन की बात पर मुस्कुराने लगे, फिर बोली, मेरी भोली बेटी ये तुम्हारी दोस्त परी है और पाकिस्तान से आई है। गुलशन की अम्मी की इस बात पर अजनबी लड़की और गुलशन दोनों हैरान रह गए।
وہ اجنبی لڑکی بولی کہ آپ نے کیسے جانا کہ میں پری ہوں؟ گلشن کی امی نے کہا، وہ ایسے کہ میں جب چھوٹی تھی اور گلشن کی عمر کی تھی تو میری بھی ایک پری دوست بنی تھی۔ اس کا نام مہما پارا تھا۔ بعد میں اسے ایک دیو اغوا کر کے لے گیا تھا۔ دیو سے ایک نیک جن نے اسے آزاد کرا لیا تھا اور پھر اس جن سے اس کی شادی ہو گئی تھی۔ مہاپارا شادی کے بعد مجھ سے کچھ کبھی نہیں ملی تھی۔ وہاں میری شادی پر ایک خوبصورت تحفہ اس نے ضرور بھیجا تھا۔ یہ تحفہ ایک خوبصورت قالین تھا جو ایک طویل عرصے سے میرے کمرے میں بچھا ہوا ہے اور ذرا بھی خراب نہیں ہوا۔ مہاپارا نے مجھے پریوں کو پہچاننے کی نشانیاں بتا دی تھیں۔ ان نشانیوں میں سے میں نے تمہیں دیکھتے ہی پہچان لیا تھا۔ گلشن نے یہ سب سن کر امی سے کہا، امی جان آپ اتنی گہری ہیں، ہمیں تو آپ نے کبھی پری وغیرہ کے بارے میں نہیں بتایا۔ یہ میری دوست پری بھی مجھے کہہ رہی تھی کہ میں غریب لڑکی ہوں اور میرے گھر ایسا جھولا نہیں ہے۔ وہ اجنبی لڑکی جو دراصل پری تھی جواباً بولی، ہم پریاں آسانی سے خود کو انسانوں پر ظاہر نہیں کرتی، لیکن تمہاری امی نے مجھے پہچان لیا۔ تمہاری امی بہت سمجھدار اور اچھی ہیں، تمہیں اپنی امی کی قدر کرنا چاہیے۔ کچھ دیر بعد وہ پری اب رخصت ہونے لگی۔ گلشن نے اس سے کہا کہ وہ پھر کب اس سے ملنے آئے گی، تو پری نے کہا، میں تب تم سے ملنے آؤں گی جب تم اپنے آپ کو بدلو گی، اپنی امی جان کے ساتھ گھر کے کاموں میں مدد کرو گی، ان کی ہر بات مانو گی، وہ اپنے بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک اور انہیں اپنے جھولے پر جھولنے کی باری دو گی۔ اس کا وعدہ کرو تو میں تمہیں مستقل ملنے آؤں گی۔ گلشن نے بے اختیار پری کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں اچھی لڑکی بنوں گی، سب کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آؤں گی۔ گلشن کی یہ بات سن کر پری کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ بولی، ٹھیک ہے، میں پھر تم سے ملنے آؤں گی۔ ہم کو وہ بچے بہت اچھے لگتے ہیں جو بڑوں کا کہنا مانتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس لڑکی کا روپ بدلنے لگا۔ وہ لڑکی کچھ دیر میں پری بن چکی تھی۔ وہ پرواز کرتے ہوئے آسمان پر گلشن اور اس کی امی کی نگاہوں سے دور ہوتے ہوتے تارا بن کر غائب ہو گئی، اور گلشن بہت خوش ہوئی کہ اس کی دوست ایک پری بنی۔ پھر وہ مایوسی کے ساتھ اپنی امی کے ساتھ اپنے گھر چلی گئی۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا۔ تو چلے ملتے ہیں اب ہم اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔